नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चलते चलते उपचार के बारे में एक्यूप्रेशर का एक बहुत बेसिक सिद्धांत उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। एक्यूप्रेशर तुल्यता या समानता या सिमिलैरिटी के प्रिंसिपल पर आधारित है। एक्यूप्रेशर इसीलिए इफेक्टिव है क्योंकि उसमें हाथ और पैर की बनावट हमारे शरीर की बनावट जैसी है। अब इसको समझेंगे हम। हमारा दाहिने हाथ 5 उंगली, 4 उंगली और 1 अंगूठा। अंगूठा हमारे सिर को दिखाता है। दाहिने वाली 2 उंगली ये दाहिने हाथ को दिखाती है और बीच वाली उंगली हमारे पैर को दिखाती है। बायां हाथ, पहली उंगली इंडेक्स फिंगर ये हमारे बाएं हाथ को दिखाती है और दूसरी उंगली हमारे बाएं पैर को दिखाती है। अंगूठा हमारे सिर को दिखाता है। ये 2 उंगलियां ये दाहिने हाथ और ये दाहिने पैर। उसी तरीके से दाहिने हाथ में ये बायां हाथ और ये बायां पैर। ये 2 उंगली और ये 2 उंगली वही काम करती हैं जो पहली 2 उंगली करती हैं, लेकिन ये जो है ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है और ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए बाएं हिस्से के लिए। उसी तरीके से बाएं हाथ में भी वही चीज है। अब हम फोकस करेंगे, अंगूठे से शुरू करते हैं। अंगूठे में हमारे 2 जॉइंट हैं। हमारे गर्दन में भी 2 जॉइंट हैं। ऊपर वाला जॉइंट ये गले के गर्दन पे ऊपर वाला और नीचे वाला गर्दन के नीचे वाला। ये जो हमारा हिस्सा है अंगूठे का, ये हमारे पूरा सिर को दर्शाता है। और ऊपर ये वाला हिस्सा जो है ये माथे को, अभी इसी रिलेशन में चलिए, नीचे 2 आंख, नाक और मुंह। दाहिनी तरफ दायां कान, बाईं तरफ बायां कान। ये माथा, ये सिर के ऊपर वाला हिस्सा, ये राइट टेम्पल, लेफ्ट टेम्पल और ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब। यहां पे ये वाला जोड़ और इसके नीचे हमारी ये गर्दन, ये गला और इसके पीछे है गर्दन। इंडेक्स फिंगर में ये हमारे पूरे शरीर को दर्शाता है। तो ये हमारे शरीर से, जैसे ये बांह शरीर पे जुड़ी हुई है तो ये इंडेक्स फिंगर यहाँ पे जुड़ी हुई है। ये इंडेक्स फिंगर ये हो गया हमारा कंधे का जो, और ये कोहनी का और ये कलाई का। मिडिल फिंगर ये हो गया हिप जॉइंट, ये घुटने का जॉइंट और ये एड़ी का जॉइंट। बाएं हाथ उसी तरीके से, अंगूठा सेम जो दाहिने हाथ में था। इधर पे ये कंधे का जॉइंट, ये कोहनी और ये कलाई। ये हिप जॉइंट, ये घुटना और ये एड़ी। अब अगर कोई ट्रीटमेंट हमें करना है तो ये ट्रीटमेंट करने के लिए लेट्स से कि हमारी कलाई में मोच आ गई। काम करते करते बच्चों को कलाई में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हमारी कलाई कहाँ पे है? दाहिनी कलाई हमारी यहाँ पे है। हम इसको सिर्फ पकड़ करके हल्का 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 घुमाएंगे, ट्विस्ट थेरेपी करेंगे। ऊपर से पकड़ करके आप हाथ घुमा सकते हैं या इसी को पकड़ करके ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं। 2 मिनट के अंदर में आराम मिल जाएगा। एड़ी में पे मोच आ गई तो इसको पकड़ करके हल्का हल्का ऐसे मोड़ेंगे और एड़ी आपकी इमीडिएटली, मैकेनिकल एक्शन है वो, एड़ी इमीडिएटली ठीक हो जाएगी। उसी तरीके से बाएं हाथ, बाएं कलाई में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे करेंगे और बाएं एड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे करेंगे। सोते सोते रात के टाइम पे कई बार काफ मसल जो घुटने के नीचे पीछे की तरफ होता है वो कई बार पकड़ लेता है, जोर से पकड़ लेता है। वो जैसे ही पकड़ता है आपने कुछ नहीं करना है, सोते उठिए, जिस पैर आइडेंटिफाई करिए, दाहिना पैर ये हो गया घुटने के नीचे वाला जॉइंट, इसको पकड़ करके जोर से दबा दीजिए। 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर में वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा और आपका वो पेन गायब हो जाएगा। इस तरह से शरीर में जहां पे भी कहीं कोई पेन है, कोई अस्वस्थता दिखाई देती है, वहां पे आप उसको दबा सकते हैं। या ये एकदम बेसिक, बिना किसी इक्विपमेंट, बिना किसी दवाई, बिना किसी गोली, बिना किसी पट्टी के ये आपका ट्रीटमेंट है। अभी तक हमने अपने स्वयं के उपचार के लिए जानकारी हासिल की है। अब अगर हमें किसी दूसरे को उपचार करना है तो उसका भी हाथ आपने ऐसे ही करके रखेंगे, क्योंकि
ये हमारा सिर है और ये दोनों पैर हैं और ये दोनों हाथ है। तो जिससे बॉडी का रिलेशन ठीक हो जाता है, वो अपना हाथ जैसे करेगा आप ठीक करके, अगर उसने हाथ ऐसे कर दिया तो वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ के वीडियो में यहाँ तक की जानकारी, इसके बाद की जानकारी अगले वीडियो में, जिसमें कि हम आपको मेथी और मैग्नेट और बाकी चीज़ों के उपचार के बारे में जानकारी देंगे। इस तरीके की जानकारी और हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे वीडियो रिलीज होते ही सबसे पहले आपको जानकारी हासिल होगी और आपको उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।